तो आखिरकार दोस्तों Realme ने आज इंडियन मार्केट में अपनी नई 4K स्मार्ट टीवी सीरीज को लॉन्च कर दिया है और अब तक तो डेफिनेटली आपने YouTube पर बहुत से अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियोस भी देख लिए होंगे। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। क्या है मेरे ओपिनियन इन नए टीवीज को लेकर, क्या ये टीवीज आपको लेने चाहिए या फिर नहीं, और बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से Realme की नए टीवीज कैसे निकल कर आते हैं। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। इसी के साथ दोस्तों चलिए अब सबसे पहले शुरू करते हैं इन टीवीज के क्विक स्पेसिफिकेशन से। तो यहाँ पर दोस्तों Realme टीवीज की बात करी जाए तो सबसे पहली चीज जो कि आपको अट्रैक्ट करने वाली है वो है इन टीवीज का डिजाइन और लुक। जी हाँ दोस्तों, टीवी दिखने में काफी अच्छी लगती है, बेजल्स काफी ज्यादा थिन है, टीवी की ओवरऑल थिकनेस भी काफी कम है, तो एक तरीके से देखा जाए लिटरली टीवी दिखने में काफी अच्छी लगती है। इसके अलावा स्पेसिफिकेशंस की बात करी जाए तो ये जो टीवीज हैं ये 8 बिट प्लस FRC पैनल के साथ आते हैं। अब पैनल टाइप कौन सा है, VA या फिर IPS, इसके बारे में कहीं पर भी कोई भी इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं किया गया है। हालांकि जिन यूट्यूबर्स ने इन टीवीज की अनबॉक्सिंग करी है उनमें से कुछ का कहना है कि इसमें VA पैनल मिलता है और कुछ का कहना है इसमें IPS पैनल मिलता है, तो इस चीज को लेकर अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, जैसे ही मुझे ऑफिशियल कंफर्मेशन मिलता है मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा और आपको पता चल जाएगा कि इसमें VA पैनल मिलता है या फिर IPS पैनल मिलता है। इसके अलावा दोस्तों टीवी में कॉन्ट्रास्ट इशू कितना मिलता है इसको लेकर भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। ब्राइटनेस की बात करी जाए दोस्तों तो ब्राइटनेस के बारे में यहां पर इन्होंने टीवी के लॉन्च इवेंट के लास्ट में मेंशन किया है कि इस टीवी में आपको 280 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। अब देखिए दोस्तों, मैं यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा था कि Realme के इस टीवी में भी हमें 400 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी, बिकॉज अब तक के जितने भी Realme की टीवीज हैं उनमें हमें ब्राइटनेस काफी अच्छी मिलती आ रही है, लेकिन इसमें हमें सिर्फ 280 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से कम है। मैं यूजुअली आप सभी को रिकमेंड करता हूं कि अगर आप एक 4K टीवी ले रहे हो तो एटलीस्ट उसमें 350 प्लस ब्राइटनेस होनी ही चाहिए। अगर इससे कम की ब्राइटनेस होगी तो फिर वो डॉल्बी विजन HDR10 का कोई मजा आपको नहीं आने वाला है। वेल दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर हमें डॉल्बी विजन HDR10 और HLG का भी सपोर्ट देखने मिल जाता है। ये जो टीवीज हैं ये क्रोमा बूस्ट पिक्चर इंजन के साथ आते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़े बहुत कलर एनहांस मिलते हैं इस पिक्चर इंजन के थ्रू। इसी के साथ यहाँ पर हमें TUV लो ब्लू लाइट फिल्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो ये जो टीवी है ये काफी कम हार्मफुल ब्लू लाइट जो है वो प्रोड्यूस करती है, जो कि आपके आंखों के लिए सेफ होने वाला है। तो ये इसका मुझे एक प्लस पॉइंट लगा है, और Realme इन्फिनिक्स के टीवीज में आपको ये सर्टिफिकेशन मिलता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों साउंड डिपार्टमेंट की बात करी जाए तो जो टीवीज हैं ये 4 स्पीकर के सेटअप के साथ आते हैं। टोटल आउटपुट यहाँ पर आपको 24 वॉट की मिलती है। डॉल्बी एटमॉस एंड DTS स्टूडियो साउंड का सपोर्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है। वेल 4 स्पीकर्स का सेटअप है, तो आपको जो ट्विटर्स मिलते हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं वो काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं, तो आपको जो ओवरऑल ऑडियो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा बेटर मिलने वाला है। वेल इसके अलावा जो टीवी है ये Android 10 पर बेस्ड है। एंड्रॉइड वाले सारे फीचर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इन टीवीज में आपको गूगल असिस्टेंट भी दिया गया है, और यहाँ पर आपको हैंड फ्री वॉइस कमांड का सपोर्ट मिलता है, यानी कि यहाँ पर आप डायरेक्टली बिना किसी रिमोट को यूज करें डायरेक्टली टीवी को कमांड दे सकते हैं। तो ये काफी अच्छी बात है और काफी इनोवेटिव फीचर यहाँ पर हमें Realme की टीवीज में देखने मिल रहा है। वेल दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की तो इन टीवीज में हमें MediaTek का 64-बिट क्वाड कोर प्रोसेसर देखने मिल जाता है, जो कि बेस्ड है ARM Cortex E53 पर। यहाँ पर हमें 1.5 GHz की क्लॉक स्पीड देखने मिल जाती है, और जीपीयू की बात करें तो इस टीवी में हमें Mali G52 जीपीयू देखने मिल जाता है। तो इस टीवी का प्रोसेसर और जीपीयू दोनों ही काफी अच्छा है, तो परफॉर्मेंस यहाँ पर काफी अच्छी मिलने वाली है। ज्यादा कोई मेजर लैग वगैरह आपको नहीं मिलेगा टीवी में। इसी के साथ यहाँ पर हमें 2GB की रैम और 16GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है, एंड एंड्रॉइड टीवी के लिए इतना इनफ है। हालांकि स्टोरेज अगर हमें थोड़ी और ज़्यादा मिलती तो एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आ सकता था। वेल इसके अलावा यहाँ पर हमें डुअल बैंड वाईफाई ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट, 3 HDMI पोर्ट इंक्लूडिंग HDMI आर्क और 2 USB पोर्ट और बाकी सारे रिक्वायर्ड एसेंशियल पोर्ट्स, ये सभी चीज़ें यहाँ पर हमें मिल जाती हैं। टीवी की प्राइसिंग की बात करी जाए तो यहाँ पर जो 43 इंच वाला वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग फ्लिपकार्ट पर 28,000 रुपीज़ रखी गई है, और जो 50 इंच वाला वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग इस समय फ्लिपकार्ट पर 40,000 रुपीज़ रखी गई है, और 4 जून से टीवीज आपको मिलना शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों ये थे Realme टीवी के बारे में पूरे डिटेल स्पेसिफिकेशंस। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, और क्या ये टीवीज आपको बाय करने चाहिए या फिर नहीं। देखिए दोस्तों, मेरे ओपिनियन के हिसाब से सबसे पहले बात करते हैं कि क्या चीज़ें मुझे Realme के इन टीवीज में अच्छी लगी हैं। सबसे पहला प्राइस पॉइंट जो है 43 इंच का वो मुझे अच्छा लगा है, बिकॉज इस समय जितने भी अच्छे 4K टीवीज हैं जो कि मेरे टॉप 5 लिस्ट में आते हैं, नोकिया, मोटोरोला, तोशिबा, हाइसेंस, ये सभी टीवीज की प्राइसिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई चल रही है। आज से 2-3 दिन पहले तक प्राइजेस थोड़े नॉर्मल थे, बट ये सभी टीवीज फिलहाल अभी 31-32,000 रुपीज़ के मिल रहे हैं। मैं 43 इंच की बात कर रहा हूँ। तो इस समय अगर देखा जाए तो इस टीवी का जो प्राइस पॉइंट है वो 28,000 रुपीज़ है, तो उनसे थोड़ा कम है, तो प्राइस इसका काफ़ी अच्छा रखा गया है। 43 इंच की बात कर रहा हूँ मैं। वेल इसका डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, बेजल्स काफ़ी ज़्यादा थिन देखने मिलते हैं, एंड इस टीवी का जो हार्डवेयर है वो भी काफ़ी अच्छा है, आपको कोई भी लैग इशू नहीं मिलने वाला है।
इसके अलावा यहाँ पर हमें हैंड फ्री वॉइस कमांड का भी सपोर्ट मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे रियलमी के इन टीवीज़ में अच्छी लगी है। वेल दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है और जहाँ पर मैंने इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट करी थी। आपको याद ही होगा रियलमी के इससे पहले जितने भी टीवीज़ हैं उनमें हमें अच्छी ब्राइटनेस मिलती थी। सभी टीवीज़ में हमें 400 निट्स तक की ब्राइटनेस मिलती थी और मैंने यहाँ पर भी वही एक्सपेक्ट किया था कि रियलमी के इन टीवीज़ में भी हमें अच्छी ब्राइटनेस देखने मिलेगी। लेकिन इन टीवीज़ में दोस्तों हमें सिर्फ 280 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। और मैं आप सभी को हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप एक 4K टीवी ले रहे हो तो ट्राई कीजिए कि आपको उस टीवी में एटलीस्ट 350 निट्स तक की ब्राइटनेस ज़रूर मिले। बिकॉज अगर ब्राइटनेस 350 निट्स से कम होते हैं तो आपको उतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी टीवी से नहीं मिल पाती है। स्पेशली जब आप HDR कंटेंट देखते हैं, डॉल्बी विजन कंटेंट देखते हैं, तो आपको उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती है। एक सिंपल सा रूल है दोस्तों, जितनी अच्छी ब्राइटनेस आपकी टीवी में होगी उतने ही अच्छे HDR कंटेंट आपको आपकी टीवी के थ्रू मिलने वाले हैं, उतनी ही अच्छी आपको आपकी टीवी में कलर्स मिलने वाले हैं, उतनी ही ब्राइट आपकी टीवी होने वाली है। और यहाँ पर सिर्फ हमें 280 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। वेल, अगर आपने इससे पहले कोई भी 4K टीवी यूज़ नहीं करा है देन उस केस में आपको कोई ऐसा फर्क नहीं पता चलेगा। आपको ये टीवी अच्छी ही लगेगी, पिक्चर क्वालिटी भी आपको इस टीवी का अच्छा ही लगेगा। लेकिन अगर आपने इससे पहले भी कोई और 4K टीवी यूज़ करा है जिसमें पिक्चर क्वालिटी इससे अच्छी है तो डेफिनेटली आपको फ़र्क यहाँ पर पता चलेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बाय करो तो आई डोंट थिंक कि आपको कुछ फ़र्क पता चलने वाला है। एक और बात दोस्तों यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर आपके रूम में डायरेक्ट सनलाइट आता है तो उस केस में भी यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बिकॉज ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं है तो मे भी उस केस में आपको जो कलर्स हैं वो थोड़े हल्के हल्के से फेड लगे, तो एक प्रॉब्लम है। तो उस केस में अगर आपको यूज़ करना है तो आपको कर्टन्स वगैरह लगाकर यूज़ करना होगा। वेल, एक चीज़ यहाँ पर मुझे ये कमी लगी है, बाकी अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। और यहाँ पर मैं ही यही उम्मीद कर रहा था कि एटलीस्ट 400 निट्स, एटलीस्ट 350 निट्स प्लस की ब्राइटनेस मिले, बट यहाँ पर हमें सिर्फ 280 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। वेल, अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो तो आपके लिए ठीक ठाक सा ऑप्शन है। तो ये था मेरा ओपिनियन इन टीवीज़ को लेकर। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या ये टीवीज़ बाय करने चाहिए या फिर नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 43 इंच वेरिएंट की। तो यहाँ पर रियलमी का जो 43 इंच वाला वेरिएंट है वो आपको इस समय 28,000 रुपीज़ का मिल रहा है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जितने भी अच्छे बजट 4K टीवीज़ हैं उन सभी की प्राइजेस 2-3 दिन पहले ही इंक्रीज हो चुकी है और वो सभी टीवीज़ आपको 31-32,000 रुपीज़ के मिल रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए 30,000 के बजट में तो रियलमी एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है। बिकॉज इससे अच्छे ऑप्शंस जो है वो ज़्यादा प्राइस में मिल रहे हैं। तो अगर आपका बजट लिमिटेड है तो डेफिनेटली आप रियलमी के 43 इंच वाले वेरिएंट को कंसिडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है डेफिनेटली। और यहाँ पर आपको पैनल्स के ऊपर भी 1 ईयर की एक्स्ट्रा वारंटी मिलती है, तो उस केस में आप कंसिडर कर सकते हो। वेल, यहाँ पर आप सभी का एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि रियलमी टीवी वर्सेस मोटोरोला ZX Pro दोनों में से कौन सा अच्छा है। बिकॉज मोटोरोला ZX Pro भी ऐसे ही स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं रियलमी वर्सेस मोटोरोला की टीवी की अगर मैं बात करूँ तो 43 इंच की मैं बात करूँ तो उसमें हमें LG का IPS पैनल मिलता है। उस टीवी में हमें 300 से लेकर 350 निट्स की ब्राइटनेस बड़े आराम से मिल जाती है। IPS पैनल है तो वेव एंगल्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं। वहाँ पर भी हमें डॉल्बी विजन, HDR10 और HLG का सपोर्ट देखने मिल जाता है। साउंड डिपार्टमेंट की बात करी जाए तो मोटोरोला टीवी में भी हमें 24 वॉट की स्पीकर्स मिल जाते हैं और वहाँ पर भी हमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। लेकिन रियलमी की जो टीवी है वहाँ पर हमें 4 स्पीकर का सेटअप दिया गया है, तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी ऑडियो क्वालिटी बेटर मिलने वाली है। लेकिन इतना कोई मेजर डिफरेंस आपको दोनों टीवी में नहीं मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों दोनों ही टीवीज़ में हमें एंड्रॉयड 10 मिल जाता है। यहाँ पर रियलमी का प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर हमें हैंड फ्री वॉइस कमांड मिलता है, मोटोरोला में नहीं मिलता। मोटोरोला में आपको बटन जो है रिमोट के अंदर उसको प्रेस करके वॉइस कमांड देना होगा। इसके अलावा दोनों ही टीवीज़ में सेम GPU और सेम प्रोसेसर मिलता है, तो परफॉर्मेंस दोनों ही टीवीज़ की सेम होने वाली है। इसके अलावा मोटोरोला टीवी में आपको 2 GB रैम के साथ 32 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है, तो मोटोरोला में आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज मिलती है। अगर आप गेम्स वगैरह खेलना चाहते हो, गेम को डाउनलोड करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है। बाकी दोनों ही टीवीज़ में हमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट, 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट्स मिल जाते हैं। और मोटोरोला का एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर हमें एक गेमिंग जॉयस्टिक मिलता है, तो अगर आप गेम्स वगैरह खेलते हो तो उसमें एक प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए रियलमी वर्सेस मोटोरोला, तो मोटोरोला का एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी बेटर मिलने वाली है, ब्राइटनेस यहाँ पर आपको थोड़ी सी बेटर मिलेगी। इसी के साथ स्टोरेज यहाँ पर आपको थोड़ा अच्छा मिलता है एंड एक गेमिंग जॉयस्टिक मिल जाती है, जो कि गेम लवर है उनके लिए थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट निकल कर आता है। रियलमी की बात करूँ तो रियलमी में आपको हैंड फ्री वॉइस कमांड मिलता है, लो ब्लू लाइट फिल्ट्रेशन मिलती है, तो आंखों के लिए थोड़ा सेफ है। तो ये है रियलमी का प्लस पॉइंट। तो एक तरीके से देखा जाए, मुझे अगर कोई चूज़ करने बोले रियलमी और मोटोरोला, तो मैं मोटोरोला चूज़ करूंगा। लेकिन इस समय अगर प्राइस को ध्यान में रखा जाए तो रियलमी थोड़ा बेटर ऑप्शन निकल कर आता है, बिकॉज मोटोरोला जो है उसकी प्राइसिंग अभी थोड़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है। तो इन केस अगर फ्यूचर में मोटोरोला टीवी की प्राइजेस अगर सेल के दौरान 28,000 रुपीज़ तक आते हैं तो उस केस में डेफिनेटली आप रियलमी के बदले मोटोरोला कंसिडर कीजिएगा। बिकॉज मैंने देखा है सेल में इसके प्राइजेस 28 तक आ जाते हैं, और 28 देखा जाए तो
दोनों की प्राइसिंग सेम हो जाती है और उस प्राइस पॉइंट पे मोटरोला थोड़ा सा बेटर निकल कर आता है इन टर्म्स ऑफ पिक्चर क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। तो ये तो हो गई बात 43 इंच वेरिएंट की। अब बात करते हैं 50 इंच की। तो यहाँ पर दोस्तों 50 इंच की अगर मैं बात करूँ तो आज से 2-3 दिन पहले तक जितने भी बजट 4K 50 इंच वाले टीवीज हैं उनकी प्राइसिंग 34-35,000 रुपीज़ थी, लेकिन अब अचानक से सभी टीवीज के प्राइसेस हाई हो चुके हैं और अब जो बजट 50 इंच वाले टीवीज हैं वो आपको 38-39,000 रुपीज़ में मिल रहा है। वेल यहाँ पर रियलमी की बात करी जाए तो ये आपको 40,000 रुपये में मिलता है और मेरे हिसाब से अगर इसकी प्राइसिंग 35-36,000 रुपीज़ होती तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता। डेफिनेटली आप उस केस में इसे कंसिडर कर सकते थे, लेकिन दोस्तों 40,000 रुपये इसकी प्राइसिंग है और 38-39,000 रुपीज़ में आपको मोटरोला ZX Pro मिल जाता है जो कि पिक्चर क्वालिटी के मामले में इससे थोड़ा सा बेटर निकल कर आता है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आप 50 इंच वाला टीवी लेना चाहते हो तो रियलमी उस केस में ना कंसिडर कीजिए, उसके बदले आप मोटरोला कंसिडर कर सकते हो। और अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हो तो वेट कर लीजिए, बिकॉज अभी मार्केट में बहुत से नए टीवीज आने वाले हैं। बजट ब्रांड्स जैसे कि व्यू, हाइसेंस, कोडैक, थॉमसन, ये सभी ब्रांड्स अपने नए 4K टीवीज भी लाने वाले हैं। तो अगर आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको थोड़े कम प्राइस में और अच्छा ऑप्शन मिलने के चांसेस ज़रूर हैं। तो यहाँ पर अब मैंने बता दिया है कि आपको कौन सा टीवी लेना है, कौन सा नहीं लेना है। 43 इंच वाला कंसिडर कर सकते हो, 50 इंच वाला प्राइस के हिसाब से मुझे उतना बेटर ऑप्शन नहीं लगा है। बाकी ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि बाय करना है या फिर नहीं करना है। मेरे जो ओपिनियन थे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आपको रियलमी के ये नए टीवीज कैसे लगे हैं ये नीचे मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। इन टीवीज की बाइंग लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप नीचे मुझे कॉमेंट कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।